ठीक है। चलो, ये आप लोग का शायद ये हम 2 क्लास ले चुके हैं ज्योग्राफी का, ये आपका तीसरा क्लास होगा, ठीक है। बट आप लोग को कोई इश्यूज होगा नहीं, आप ध्यान देंगे, ठीक है बाबू, ध्यान देना। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऐसे स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी, पर ज्योग्राफी से भी पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, टोपोग्राफी। क्या पढ़ते हैं? टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी से पहले जियोलॉजी, है ना, और जियोलॉजी से पहले एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, है ना। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि टू स्टडी अबाउट द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी एंड नॉट द स्टार्ट, जिसका ना तो आदि होता है ना ही अंत होता है, ठीक। देखो ऐसा है कि यहाँ हम चले थे और इसका जो फर्स्ट क्लास है मैंने लिया था, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या, जो भी हमें आकाश में सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब क्या, एक स्टार है। क्या बोलो? एक स्टार है। और स्टार बनने की प्रॉपर्टीज क्या था, जिसके पास अपना हीट और लाइट हो वही आपका क्या होता है, स्टार होता है। तो मैंने बताया था कि स्टार बनने से पहले क्या होता है, वो छोटे छोटे गैस होता है, जिसे कहते हैं रेयर गैस। क्या बोलते हैं? रेयर गैस। रेयर गैस जब आपस में को सेंट्रलाइज होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो मिक्स हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका नेबुला फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? नेबुला फॉर्म में, ठीक है। और हो जाता है, ये हो गया आपका नेबुला। क्या हो गया आपका? ये नेबुला। और नेबुला जब आपका यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करता है, जब यहाँ पर देखो मेरी बात, ये आपका गर्मी हो गया, पर क्या हो गया बोलो? गर्म। यानी हीट और लाइट ये दोनों आ गया, और होने की वजह से फिर क्या हुआ, यहाँ पर हीट और लाइट जो है अब यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में क्या होने लगता है, धीरे धीरे संलयन होने लगता है, जिसके वजह से ये आपका क्या कहलाता है, रेड जाइंट। क्या कहलाता है? रेड जाइंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब रेड जाइंट का जो क्लू है ना, नहीं हुआ, हाँ, ये आपका हो गया रेड जाइंट। यानी इसी को हम कहते हैं बाबू लोग स्टार, सन। क्या बोलते हैं इसको? सन। इसको कहेंगे रेड जाइंट, ठीक है। जब रेड जाइंट आपका टूटता है ना, जब मान लो कि कोई भी चीज जन्म लिया तो उसका मरना फिक्स है, बोलो हाँ कि ना। अब ऐसा होता है कि ये तो बन चुका है, जो बन चुका है वो बिगड़ेगा, है कि नहीं? ये सिद्धांत है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बना, अब ये विस्फोट जब करेगा तो अपने अंदर देखो, आदमी गुस्सा होता है उसका फिर ठंडा होता है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा किया है, देख खुश हो गया। देखो लड़ाई झगड़ा करने बाद क्या होता है, जब तक बात हो रहा है तब तक बात बढ़ते चला जाता है, एक दो लाफा हो जाएगा तो फिर बात खत्म हो जाता है। ज़्यादा समय तक फाइटिंग होती ही नहीं है, विद इन से 1 से 1.5 मिनट अगर फाइटिंग हो गया तो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे कि नहीं? तो इस बात को आप कैसे महसूस करते हो, जब आप मार्शल आर्ट के प्लेयर होते हैं, बॉक्सिंग का प्लेयर होते हो, और आप जब खेलते हो ना, तो आपकी 9 मिनट की लड़ाई ना वो 90 घंटा के बराबर होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? और हम जब आपसे जब रोड फाइट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, बातचीत होते होते मुंह से फिर वो अच्छी अच्छी गालियाँ निकलता है, बात समझ में आ रहा कि नहीं? सुंदर सुंदर गालियाँ, जैसे एक ही बार में कान से खून आ जाए, समझ में आ रहा कि नहीं? तो उस तरह लग जाए, फिर आदमी का हाथ चलने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, मारपीट होता है, कहीं किसी का मुड़ी से खून बहने लगता है, कुछ होने लगता है, फिर वो मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है, और अंत में बात होता है बातचीत का, बोलो हाँ कि ना? तो जब कोई होता है ना आग बुबला, तो वो गुस्सा से लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा से लाल हो जाता है, और जो लाल हो जाता है उसका फिर विखंडन फिक्स है, बोलो हाँ कि ना? तो ये फूटता है बाबू, ये आधा से अगर कम में टूट रहा है तो ये कहलाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहलाएगा? व्हाइट ड्वार्फ। और इसी को कहते हैं फॉसिल स्टार। क्या बोलेंगे इसको? जिसमें अभी भी जान प्राण है, उसी को कहेंगे फॉसिल स्टार। समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? कितना पैमाना था इसका? 1.44। और इसी को कहते थे चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते थे इसको? चंद्रशेखर सीमा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? अब ये पूरे तरीके से जब नष्ट हो जाएगा तो इसको कहते थे आप लोग ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलते थे इसको? माने कि अब ये डस्ट हो गया, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद देखो रिकैप करवा दे रहे हैं, ताकि आपकी जो भी कुछ गड़बड़ी हुई हो वो आपस में मिक्स हो जाए, ताकि आगे जब मैं बताऊँ आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ो। देखो जब ये आधे से ज्यादा में टूटता है तो ये कहलाता है आपका सुपरनोवा। क्या कहलाता है जी? सुपरनोवा। और सुपरनोवा का क्या है? सुपरनोवा बहुत अधिक वो क्या होता है, विस्फोट, एलोजन्स होते रहता है, समझ रहे कि नहीं? ये भारी भरकम एलोजन्स होता है, माने कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक विस्फोट को करता है तो ये सुपरनोवा करता है। कौन करता है जी? सुपरनोवा, ठीक है? सुपरनोवा, समझ रहे कि इसका कैरेक्टर होता है, अगर ये टूटता है ना तो ये 4 प्रकार से, एक तो कुछ भी नहीं रहेगा, और एक रहेगा तो बहुत तेज घूमेगा। मेरी बात समझो, ये है अगर ये टूटेगा तो ये टूटने का सिलसिला इसके 4, ये नहीं कि चारों टाइप से टूटेगा कोई एक ही पार्ट, लेकिन वो 4 प्रकार से टूट सकता है। अगर वो टूटा और पूरे डस्ट बन गया तो वो हो जाएगा आपका डिस्चार्ज स्टार, जिसको न्यूट्रल स्टार कहते हैं, बोलो हाँ कि ना? और अगर एक और टूटता है जो कि बहुत फास्ट मूवमेंट करता है तो सब आपका बोलो ना, अब ऐसे क्या हो गया, इसमें एलोजन्स के कारण डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया वन टू अनदर, है कि नहीं? तो क्या होगा इसके बीच में, वो फिर भी तो मूव कर रहा है ना, बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तुम अच्छा छोड़ दो, खुशी हो या गम में मुर्गा को मरना पड़ता है, बोलो हाँ कि ना? मुर्गा अचानक मर जाता है क्या कटने के बाद? नहीं, ये बात हम काट देंगे, इस अच्छा बात नहीं है, हाँ कि ना? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द वेजिटेरियन हियर। वेजिटेरियन हो तो खुश क्यों हो रही है फिर? आपने मुर्गे के बारे में बताया ना, तो अच्छा देखो, खुद खा भी रही है, मुर्गा खराब लग रहा है। कुछ भी हो, अभी पार्टी का मतलब होता है मुर्गा और दारू। अभी चुनाव में देख लेने हैं, चुनाव में मुर्गा लोगों का जो हश्र होता है ना वो कभी नहीं होता, ठीक है?
तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप किसी को नष्ट करो तो तुरंत नष्ट होता नहीं है। रसिया यूक्रेन को देख लो, यूक्रेन तो इतना छोटा देश है ना, रसिया कितनी बड़ी देश है, आज तक खत्म हो पाया क्या? हो पाया क्या? हमारी औकात अपनी शरीर को ढोने का नहीं है, तुम दुनिया को क्या खत्म कर पाएंगे? बोलो हाँ कि ना? कोई छोटा हो तो भी नहीं मार सकता, कोई बड़ा हो तो भी मारा जा नहीं सकता है। बोलो हाँ कि ना? पावर दोनों तरीके से लगता है, नुकसान उसका भी और नुकसान इसका भी। तो अगर इसका नुकसान हुआ तो दूसरा कोई चीज़ क्रिएट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? आयुष, यू आर आयुष, ठीक है। तो ये क्या बनता है बाबू लोग? पल्सर। क्या बनता है ये? पल्सर। क्या बनेगा ये? पल्सर। पल्सर क्या होता है? सबसे अंतरिक्ष में सबसे तेज गति से घूमने वाला जो स्टार होता है उसे कहते हैं पल्सर। क्या बोलते हैं? पल्सर। उसके बाद हो जाता है आपको क्वेसर। क्या हो जाता है जी? क्वेसर, है ना। और जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक किसी को खतरा है वो किससे बाबू लोग? व्हाइट ड्वार्फ से, सॉरी ब्लैक ड्वार्फ से। किससे है? ये मैंने व्हाइट किया तो ये व्हाइट मेरे जबान पर आ गया ना, समझ में आ रहा कि नहीं? ये ब्लैक ड्वार्फ से पूरे अंतरिक्ष को खतरा है। ऐसा होता है ना कि ये जिससे टकराता है उसका कुछ बचता नहीं और इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? चलो हाथ ऐसे करो फटाफट, अब उंगली सटाओ, ऐसे करो, ऐसे लॉक करो, है ना। अब इसको पूरा जोर डालो अपने अंदर, जोर डालो। अच्छा, लड़की लोग मुट्ठी देखो ऐसे बांधता है, ये कौन तरीका भगवान जाने। ये पूरा ये, अब देखो आपका हाथ हल्का फुल्का लगेगा। देखो मेरा कहीं दाग मुट्ठी में नहीं ना, ये पूरा प्लेन आना चाहिए तभी वो पंच होता है। समझ मारा कि नहीं? देखो, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, आई एम नेशनल प्लेयर ऑफ द मार्शल आर्ट। क्या डाउट है? चल जाना मेरा इंस्टा में, चले देख लेना, ठीक है। तो ऐसे जो होता है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कारण है इसके पीछे। अब ये पूरा ब्लॉक हो गया, अब इसमें कुछ जा नहीं सकता, बोलो कि ना। अब देखो ये हल्का फुल्का लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और किसी को घुमा कर इसे दे दो तो उसका हालत खराब हो जाएगा, हाँ कि ना। और ऐसे मारोगे कुत्ता कहेंगे, वो होने वाला काम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज द मैटर। समझ में आया? आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया सब? चलो बोलो, स्टार बनने से पहले क्या होता है? रेयर गैस क्या होता है? बन जाता है तो नेबुला, बन जाता है तो नेबुला, और पूरा जब भयानक बन जाता है तो सन बन जाता है। यानी कि सन इसको नहीं बोलो अभी, रेड जाइंट बोलो। क्या बोलो? सारे बोलो, रेड जाइंट। रेड जाइंट दो प्रकार से टूट सकता है, आधे से कम 1.44 में। क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ। इसी को कहते हैं फॉसिल्स स्टार। क्या बोलेंगे इसको? फॉसिल्स स्टार। क्या बोलेंगे इसको? फॉसिल्स स्टार। बोलो हाँ कि ना? ये क्वेश्चन भी रहता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो खत्म हो जाता है, जो डस्ट हो जाता है, वो डस्ट होता है, यानी न्यूट्रल हो गया, जिसे कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। ज्यादा में टूटेगा तो होगा सुपरनोवा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुपरनोवा हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार से टूट सकता है। एक नंबर 1 बोलो, डिस्चार्ज स्टार बोलो। दूसरा पल्सर, क्वेसर, और आपका ब्लैक होल। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग से फटाफट, सन में कौन सी गैस पाई जाती है? बोलो फटाफट। हीलियम और माने कि हाइड्रोजन से हीलियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका फॉर्म कैसा होता है? हाँ कि ना? अब बताने की जरूरत है प्लाज्मा क्या होता है? यस सर, आप जान गए? नहीं जाने आप? मैंने क्लास नहीं करा, इससे पहले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे भी जाने दो। उसे आने नहीं, उसे सब जाने दो। रिकॉर्डेड बैच है, जाके पीछे देख लेना, ठीक है ना। चलो कम ऑन, मेरी बात समझो। इसके बारे में क्या जाता है? 1 चम्मच इसका जो होता है मिट्टी, वो 10 हाथियों के बराबर होता है, यानी इसका डेंसिटी बहुत हाई होती है। और यहाँ पर क्या होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है, जो मैग्नेट होता है, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया था, आगे बढ़े। कलर बताए थे आप लोग, 6000 है ना। स्टार का कलर क्या होता है? स्टार का कलर। तो स्टार का जो कलर होता है वो कैसा होता है? इसका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है जी? टेम्परेचर पर। बोलो सारे, टेम्परेचर पर। अगर मान लो कि 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है तो उसका कलर कैसा होगा? रेड होगा ना। अच्छा जाने दो, लड़का हैंडसम है, सुंदर। कहाँ थे हम? हाँ, स्टार्स का कलर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी वो आपको बहुत ज्यादा ब्लू दिखता है, कभी आपको व्हाइट दिखता है, कभी वो आपको रेड फ्लेम में दिखता है। बोलो हाँ कि ना? जब कम किसी में फ्लेम मतलब फ्यूल रहता है तो आपको रेड नजर आएगा। बोलो हाँ कि ना? तो जब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तो रेड दिखाई देगा, जब इससे प्लस में होगा, ज्यादा होगा तो आपको व्हाइट दिखाई देगा। बोलो हाँ कि ना? और जब ये बहुत ज्यादा हाई होता है तो ये आपका ब्लू दिखाई देगा। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? ये सब चीज हो गया था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरी बात समझो, आगे बढ़े बाबू लोग, फटाफट बोलना, ठीक है। ये क्या था? यूनिवर्स। क्या था ये? यूनिवर्स। और ये क्या है? सुपर क्लस्टर। ये क्या है आपका? कॉन्स्टलेशन, सॉरी गैलेक्सी। ये क्या आपका? गैलेक्सी। क्या है ये आपका? गैलेक्सी, है ना। ये है कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, और ये आपका नक्षत्र मंडल, और ये आपका सोलर सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमन फिर से, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। इसको क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। क्या बोलेंगे इसको? सुपर क्लस्टर। ध्यान दे रही है, याद रखना हर एक पॉइंट, ठीक है। सुपर क्लस्टर। ये क्या होता है आपका? ये होता है गैलेक्सी। क्या होता है? गैलेक्सी। ये क्या होता है आपका? कॉन्स्टलेशन, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 89।
हम बोल रहे हैं, सुन तो रहे हैं कम से कम। 89 है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ तारामंडल 89। उसके बाद ये क्या है आपका, इसी को, इसको भी कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो इसी को नक्षत्र कहते हैं, इसी को तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्र मंडल कितने बाबू लोग, 27। सारे बोलो, बोलो हाँ कि ना, कितने हो गए 27 सारे, बोलो 27 मिलके बोलो 27 पक्का। हाँ सर। आज जानबूझ के हम अपना लोग पहन के आए हैं, आज पूरा भविष्यवाणी कर लेंगे, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. हाँ, कितना मार्केट में है या कितना चक्कर में तक या कब कब भींग रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड द वेरी वेल अबाउट द फेनोमेना ऑफ द नेचुरल बींग्स ऑफ द ह्यूमन ऑफ द एडल्ट, है कि नहीं। खूब बढ़िया से इस बात को समझो। आयो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या है नक्षत्र मंडल, क्या है जी नक्षत्र मंडल। उसके बाद क्या आपका सोलर सिस्टम। मैं आपको थोड़ा सा सन छाप रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका सन हो गया, ले देके, Yes, sir. है नहीं। और इसके कितने बच्चे, 8, बोलो कि ना। ये क्या हो गया आपका मरकरी, ये क्या हो गया आपका वेनस, ये क्या हो गया आपका अर्थ, ये क्या हो गया आपका मार्स। इधर क्या है, पत्थर है छोटे छोटे, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। उसके बाद ये क्या है, जुपिटर, ये क्या है सैटर्न, ये क्या है नेपच्यून, और ये है आपका यूरेनस। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल। हम लोग कहाँ है, अर्थ पर। कहाँ पर है हम लोग, सारे बोलो। सुना दे रहे, ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ ना, बोलना पड़ता है, समझ जाओ, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ये हो गया आपका क्या बोलो, अर्थ। क्या हो गया, अर्थ। समझ में आ रहा कि नहीं। अब अर्थ जो है, सुन रहे हो, ये सन है, तो ये सन का प्रॉपर्टी इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए ये तुम्हारा यहाँ पर आग है, तो आग इसके अंदर भी रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ कि ना। लेकिन क्या अंदर में रहेगा कि ऊपर में रहेगा, अंदर रहेगा। कैसे रहेगा अंदर में पृथ्वी पे तो है। बहुत अजीब आदमी तो लोग। जब नहीं समझ में आए टॉपिक तो अपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ, कहाँ चले जाओ। ठंडा दिन में आप क्या खाते हो, गर्म चीज़। और गर्मी दिन में, ठंडा में क्या लेते हैं आप, विस्की, सोडा, कौन सा दारू समझ में आ रहा कि नहीं। आप ठंडा चीज़ लेते हो, क्या लेते हो, ठंडा चीज़, जैसे गन्ना का रस लेते हो, है ना। वो आपको कद्दू उद्दू जूस ले लेते हो, बोलो हाँ कि ना। यानी जो ठंडा चीज़ है भाई, क्यों, ठंडा के दिन में जो पेट होता है वो अंदर से गर्म होता है, इसलिए जब बोलते तो लग रहा है सिगरेट बोल रहा है, बोलो हाँ कि ना, धुआं है। और गर्मी के दिन में अंदर से पेट होता है ठंडा, बाहर से होता है गर्म। इसका जस्ट अपोजिट होते रहता है। जब पेट में गर्मी बढ़ जाता है तो हम लोग के चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो जब धरती के भीतर जब गर्मी बढ़ जाता है तो वहाँ पर भी वोल्केनो डेवलप होता है। यानी धरती का पिंपल्स किसे कहते हैं, वोल्केनो। किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं। धरती का रुमाल किसे कहते हैं, हाँ। चलो ऐसे करो सारे लोग, हाथ करो, ऐसे करो, कर लिया, कर लिया। दाढ़ी आया दाढ़ी आया, सर। देखो यहाँ से आया तुम्हारा पहाड़, ये तुम्हारा गड्ढा है कि नहीं, इधर प्लेन, और ये तुम्हारा घास फूस, बोलो हाँ कि ना। तो धरती का रुमाल किसे कहते हैं, ग्रास को, घास को कहते हैं। किसको कहते हैं, सारे बोलो, किसको बोलते हैं जी, बोलो हाँ कि ना। सीखा, समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरह हमारा अर्थ है, इसी तरह हमारा अर्थ है। किसका फोन बज रहा है, मैं कहाँ था। चलो तो इसके अंदर गर्मी होती है, इसके ऊपर देखो। जब मैंने बताया था, जब पृथ्वी पूरा आग का एक गोला था, बोलो हाँ कि ना, जिसे हम लोग कहते थे रेड हॉट। क्या बोलते थे, रेड हॉट। तो अब बताओ ये सन है, तो ये सन है, क्या इसकी अपनी हवाएं होगी कि नहीं होगी, हाँ कि ना। तो ये जब हवाएं चली तो ये पूरा ऐसे करके इसको उड़ा के ले गई, समझ आ रहा कि नहीं। जब ये उसको उड़ाई तो यहाँ पर सिर्फ उड़ा नहीं, ये थोड़ा सा आग को बोला ऐसे से लपेट करके इधर भी आ गया। कहाँ चल गया, ऐसे भी ये लपेट करके आ गया, बोलो हाँ कि ना। यानी धरती का एक टुकड़ा आपका आसमान में ही चला गया। इसलिए इसको कहते हैं चांद तारों में नजर आए चेहरा, चंदा मामा दूर के, हुआ पकावे गुर के, आपने खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। नहीं सुना आप लोग, तो गाते क्यों नहीं मेरे साथ। प्याली गया फुट, मुन्ना गया रूस, और आगे वाला हम नहीं जानते। इन लोग को ज़्यादा पता है, बोलो हाँ कि ना। इसीलिए धरती को हम लोग माँ कहते हैं, इससे टूट के जो अलग हुआ इसे मामा कहते हैं। समझ में आ गया, आगे बात समझ में। तो मून वॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ। मून किसका पार्ट था, किसका पार्ट था, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। बाबू लोग हम लोग यहाँ पर हैं, हाँ कि ना। अब एक बात आगे की ओर चलते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, आ जाओ। ये ब्रह्मांड के बाद आया था आपका क्या, सुपर क्लस्टर। क्या था, आइए सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं। देखो सुपर क्लस्टर के बाद क्या होता था, गैलेक्सी। क्या होता था, गैलेक्सी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारा क्या है, गैलेक्सी। क्या है हमारा ये, गैलेक्सी। इसको क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। ध्यान से सुनना,
ये गैलेक्सी क्या है? अखिल ब्रह्मांड क्या है? ग्रुप्स ऑफ द स्टार क्या है? ग्रुप ऑफ द स्टार। हाँ, कंफर्टेबल है ही नहीं वो। जब तुम आराम करने लगोगे समझो नसीब खराब हो गया। 15-16 बैच है हमारा टोटल। इतना खत्म करने के बावजूद भी, और गला में पूरा ज़्यादा दर्द, पूरा भयानक दर्द, ठीक है। उसके बावजूद फिर हमने सोचा अब जा नहीं रहा नहीं, तब पूरा फिर दिमाग में खुरफाती आ गया कि चलो राजनीति कर लेते हैं, समझ मार के नहीं। और राजनीति पर कुछ लाइन्स मैंने लिखा, और जो लाइन हम बैठ करके लिख लेते हैं ना, वो भयानक चला जाता है। वो एक अंदर से, आप क्या हो ऊपर से वो कोई लेना देना नहीं, जो अंदर से एक बात आ जाती है, क्लिक कर जाती है, उसको याद रखना पड़ता है। कभी कभी गाड़ी भी चला रहे हैं और सोच रहे हैं अच्छा अभी कुवैत में क्या हुआ, अभी आग लगा हुआ ना पूरा भयानक, नहीं जानते? और क्यों जानोगे? जैसे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही सब बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, कहाँ आग लगा है, कहाँ घटना हो रहा है। जो अनपढ़ लोग होते हैं वही सब बातों पर ध्यान रखते। बोलो हाँ कि ना? आप पढ़े लिखे लोगों को कलम लेके चलते हुए देखे हैं? बैंक में जाइए, दूसरे लोगों को मांगे भैया कलम दीजिए, तो जबकि वो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो, फिर भी उसके पास पेन नहीं रहेगा। लेकिन अनपढ़ लोगों के पास पेन होता है। आप कभी दूध को रखेगा लोग, समझ मार कि नहीं? बताइए, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आपके इंटरनेशनल अफेयर में आपके कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है। इट्स नॉट योर राइट टू ऑल्सो नो अबाउट ऑल द फेनोमेना रिलेटेड टू द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। बोलो हाँ कि ना? ये मैं कहूँगा तब तुम ध्यान रखोगे, तुम बड़े कब बनोगे? मैंने क्या बोला था? कंपटीशन एक दंगल है जहाँ पर उतर कर तुमको सबको मारना पड़ेगा, नहीं मारे तो तुम्हें कोई और मार देगा। बोलो हाँ कि ना? अरे इतना आसान सा नौकरी हो जाता है। आसान है नौकरी लेना, कलम जब रफ्तार चलेगा तो उसके साथ माइंड भी तो रखो, है कि नहीं? समझ में आया? खोपड़ी रखना पड़ता है, समझ में आ रहा कि नहीं? और कुछ नहीं तो मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। कुवैत में आग लग गया, और वहाँ जो आग लगा किसके यहाँ लगा है बाबू लोग? 40, सुनो मेरी बात सुनो। कुवैत में कल या परसों आग लगा, और आग इतनी भयानक कि वहाँ पर 40 इंडियन आग में झुलस गए। 40 इंडियन आग में झुलस गए, और कम से कम 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और रिपोर्ट की अगर बात करें ना, तो दुनिया में आग से मरने वाला जो हर एक आदमी 5वां नंबर पर होता है ना, वो भारतीय होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये खास बात समझ में आया? दुनिया में आग से मरने वाला 5वां व्यक्ति अगर कोई होता है तो वो भारतीय होता है। आप सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है। भारत को छोड़ करके लोग रोजगार के लिए दूसरे देश जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और वहां से जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी होते भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए कभी कभी लगता है ना कि अपनी माटी होता है, जो थोड़े से कमाओ लेकिन अपने देश में ही रहो। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं सर। कितनी दर्दनाक मौत में, अब 40 लोगों को परिवार तो खत्म हुआ ना। यू कैन अंडरस्टैंड। आशीर्वाद टावर में लगा था, यहाँ पर आग धनबाद में लगा था, और एक और मैंने बनाया था तुम्हारा उधर कहाँ राजस्थान तरफ लग गया था। बहुत खतरनाक चीज है इधर। आ जाओ, चलो। ये सब पूरा दुनिया क्या? आग का गोला। क्या बोलो? आग का गोला। बोलो ये क्या आपका? गैलेक्सी। क्या आपका? जोर से बोलो। तुम समझे नहीं, या वैसे डालू मारते, काट के डालेंगे उसको। समझ में आया? और इस हिसाब से तुम लोग भी जान गए। चलो, इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ए बाबू लोग, गैलेक्सी कितने होते हैं ब्रह्मांड में? डू यू नो कितने होते हैं? गैलेक्सी हमारे जो होते हैं वो 100 अरब होते हैं। कितने अरब होते हैं? कितने अरब होते हैं? 100 अरब। कितने होते हैं? 100 अरब। हाँ कि ना? अच्छा, तो जब एक गैलेक्सी जब दूसरे गैलेक्सी के समीप नजदीक आ जाता है ना, और उसके नजदीक कोई और भी आ जाता है, तो इन तीनों के ग्रुप को कहते हैं हम लोग सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं जी? सुनो, जब एक गैलेक्सी किसी दूसरे गैलेक्सी के नजदीक में आ जाए और दूसरे को तीसरे के नजदीक में आ जाए, तो इसी को कहते हैं सुपर क्लस्टर। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। अच्छा, हम लोग भी तो कहीं रह रहे होंगे ना किसी गैलेक्सी में। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? ध्यान दो, हम लोग कहाँ रहते हैं बाबू लोग? हम लोग रहते हैं यहाँ पर। ये हमारा सन है। ये हमारा क्या है? सन। क्या इधर बाबू लोग? सन। बोलो सारे, जोर से बोलो। मुस्कान ध्यान नहीं दे रही तुम। क्या ये? सन। और इस गैलेक्सी का नाम है आपका क्या? मिल्की वे। इसको क्या बोलेंगे? मिल्की वे। सारे बोलो, इसको क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो। अभी मंदाकिनी देखने से लग रहा है लेडीज से। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसका और हिंदी करेंगे तो क्या है? मिल्की वे। आप देखो, खोद करके हिंदी करने वाला लोग, मिल्क मतलब क्या? तो दूध। तो क्या हो गया? दुग्ध मेखला। क्या हो गया बाबू लोग? दुग्ध मेखला। यानी हम जिस गैलेक्सी पर रहते हैं उसका नाम क्या? मिल्की वे। भाई सारे बोलो, जोर से बोलो। मिल्की बोलो। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या करते हैं? दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। बड़ी चिंता में हो। ओ, नाती पोता का बिया हुआ करना होगा, इतना टेंशन में तो ऐसे ना बात करेंगे।
चलो हो गया, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ो बाबू लोग। इसके नजदीक में ये आ गया, ये आ गया तो नजदीक में कौन? देखो ये तुम्हारा क्या है? मंदाकिनी। तो इसकी आ जाएगी बहुरानी। क्या आ जाएगा बाबू लोग? बहुरानी। और बहुरानी को क्या कहते हैं? देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी। यानी देवर की पत्नी क्या हो गई? देवयानी। क्या हो गई? देवयानी। हाँ कि ना? आई क्या हो गई? जेठानी। क्या हो गई? आई क्या हो गई? बहुरानी। तुम समझ रहे हो? बहुरानी आने बाद जिंदगी में चाय भले अपने बना के पी हो या ना ही पियो, जेठानी। जो नई बहू आई उससे उसको चाय पक्का चाहिए, वो भी सुबह टाइम पर, ऑन टाइम। अगर तुमने गड़बड़ किया, कौन कुल से आए हो तुम? कैसन खानदान था? लोग अच्छा कितनों बढ़िया के लोग बना के देगी, कितनों बढ़िया बना के देगी, उसमें लुक्स निकालना जेठानियों का काम होता है। बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, तुम लोग सब एक्सपीरियंस हो गया जैसे ने। बोलो गलत बोले क्या? ऐसे समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई बात नहीं, फ्यूचर पता चल जाएगा है। इसीलिए कहता हूँ कि गर्ल्स हैज़ लॉट ऑफ द वर्क टू डू। उसे सुकून कहीं नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो फीमेल होता है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपैथी। उन्हें सिर्फ क्या चाहिए? लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। चार लोग के बीच में थोड़ा सा मान सम्मान कर दो, बाकी बाद मलाई खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ मार कि नहीं? मम्मी लोग को आप अपने हाथ से खाना खिला दो, देखना कि फूल के तुम इतना हो जाएगी, समझो कि नहीं? वो मेरे तबियत खराब हो जाए तो 5 बार पूछो, मम्मी ठीक हो, मम्मी ठीक हो। कुछ नहीं, तुम ठीक पूछो खाली उसे, पापा को पैसे निकाल के वो आपको देंगे। बोलो हाँ कि ना? नहीं नहीं, आप लोग नहीं कह रहे, आप लोग तो पापा पर सब देते रहते हैं। हम लोग को थोड़ा सा लाज जूता वाला हिसाब हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? गलत बोले हैं? हम लोग को मम्मी लोग आसरा होती है। समझ रहे कि नहीं? तो परिवार में राजनीति करने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन प्यार वाला, नफरत वाला नहीं है कि नहीं? हाँ, प्यार वाला करो, नफरत से परिवार नहीं चलता। आगे समझ आया? Yes, sir. बोलो मंदाकिनी यानी जेठानी का देवयानी, जेठानी का देवयानी। और ये हो गया आपका तीसरा वाला, इसको शायद NCG 30 कहते हैं। रुकना जरा बबलू, अरे नहीं क्यों टेंशन। अच्छा चलो रहने दो, इसके बाद में बता। NCG 33 इस तरह कुछ नाम है, लेकिन नाम में हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो नाम आएगा तो बता देंगे। वैसे तुमको कोई टेंशन लेने बात नहीं है। तुम खुद भी जा घर में नहीं खोज पाएगा क्या है? नहीं खोजेगा तो मत खोजना, मेरा क्या जाता है। आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़ जाए। चलो ऐ देखो मेरी बात। ये क्या है? सूर्य। क्या है बाबू लोग? सूर्य। अब मैंने क्या बनाया था? बोलो ये क्या है? यूनिवर्स। ये क्या है? यूनिवर्स। ये क्या है? सुपर क्लस्टर। और ये क्या है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी के बाद क्या था तुम्हारा? कॉन्स्टेलेशन, तारा मंडल। और तारा मंडल के बाद तुम्हारा क्या था? नक्षत्र मंडल। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा जब गैलेक्सी हो गया तो कहीं हर जगह पर तारा मंडल है, तो हम लोग अपना बात करेंगे ना? बोलो हाँ कि ना? देखिए सूर्य से नजदीक क्या होता है? तारामंडल। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है जी? तारामंडल। और तारामंडल से भी थोड़ा सा दूर कौन होता है? ओहो, सूर्य से नजदीक होता है नक्षत्र मंडल। क्या होता है? फिर से सुनो, सूर्य से नजदीक में कौन होता है? नक्षत्र मंडल। और थोड़ा सा और दूर में क्या होता है? तारामंडल। एक बात बताइए, प्यार किससे होगा? ऐश्वर्या राय किसी की बीवी है, पूरा भारत की वो चाहती है। बोलो हाँ कि ना? तुम्हारा कोई काम का है? कोई काम का है? अच्छा हो या बुरा हो, कैसनो हो, जो तुम्हारे नजदीक होता है असल में इस कोशिश से होता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? कोई बहुत सुंदर है तो तुम्हारा कोई काम का नहीं, और कोई बहुत बेकार है तो तुम्हारा भी कोई काम का नहीं। इसीलिए प्रभाव पड़ता है अपने लोगों से। समझ में आ रहा कि नहीं? आई बात समझ में? यानी कि एक है हमारा नक्षत्र मंडल और एक है तारामंडल। समझ रही है? इतना क्यों सीरियस है? अभी कौन सा आपको दहेज का पैसा इकट्ठा करना है? वो इकट्ठा तो कोई और कर रहे हैं LIC में। आगे सुनो, ये लोग टेंशन लेती है, ये लोग जितना टेंशन लेते हैं हम लोग नाखून बराबर उतना टेंशन नहीं है, बात करती है। आगे बढ़े? कहाँ थे हम? हाँ, ए बाबू बताओ, सन के ऊपर और सन के आसपास जैसे ग्रह हो गए, नक्षत्र हो, नक्षत्रों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? लोगों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? क्योंकि वी आर नियर टू द कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र मंडल के करीब हम रहते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? और नक्षत्र कितने हैं बाबू लोग? 27। कितने हैं? 27। इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। क्या सूरज किसी का चक्कर लगाता है या सूरज कांस्टेंट होता है या पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है? बोलो पहले ये बताओ, ISC कौन कौन करके आए हो? या मुझे लगता है आप लोग कॉमर्स ब्रांच के हो, साइंस, यू आर्ट्स से? वाह, तो आर्ट्स में तो ये सब चीज़ बताया गया होगा। नहीं पढ़ा है, हमको पता है, बोका मास्टर था। बोलो हम कॉमर्स के लिए सूर्य कांस्टेंट रहता है। अच्छा आप बताओ, तुमको तकिया दे दे, सोफा वाला लगा देते, सूत लो पहले। बोलो अच्छा आर्ट्स से रही हो? मैं हूँ साइंस का, लेकिन मुझे आर्ट्स से लगा हो। ठीक है, आओ ध्यान दो, सुनो। सूरज भी चक्कर लगाता है, सूरज भी चक्कर लगाता है। देखो कैसे लगाता है, जैसे पृथ्वी सूरज की चक्कर लगा रही ना, धीरे 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 धीरे, अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
सिमिलरली सन मूव्स अराउंड द गैलेक्सी। समझ में आया? समझ में आया? ताजा रहो, सब ताजा रहो, सूझ जा रहे हो। बोलो सन मूव किसका किया बाबू लोग? बोलो गैलेक्सी के अराउंड किया कि नहीं किया? और पता है इतना धीरे ये करता नहीं, इतना धीरे ये करता है कि इसको 25 करोड़ साल में, सुनो मेरी बात, ये अपना हैप्पी बर्थडे 25 करोड़ साल में एक बार मनाता है। तब इधर ग्रह नक्षत्र कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज लाल का। समझ रहा कि नहीं? समझ रहा कि नहीं? 25 करोड़ साल में एक बार। कितना बार? 25 करोड़ साल में एक बार। सारे बोलो 25 करोड़ साल में एक बार। हम लोग रहेंगे ना केक काटने के लिए? नहीं रहेंगे। आधा तो पार हो गए हैं, अब ब्याह शादी हो जाएगा, आधा 10 साल तो वो खा जाएगी। समझ मारे कि नहीं? Yes, yes. ले दे के 35 साल और जिंदा रहोगे, यानी लिविंग रिलेशनशिप में कितना रहोगे? 35 साल। 40 साल में उड़ जाओगे, नहीं उड़ोगे? Yes, sir. अरे इतना डस्ट पॉल्यूशन है, हम लोग जीवित रहेंगे? बागा जब बात करते हो, हम अपनी सुख सुविधा के लिए अपने जहर खुद बोल चुके हैं। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ कि ना? Yes, sir. चलो समझ मारे कि नहीं? कितना? 25 करोड़ सर। सूरज अपने गैलेक्सी का चक्कर लगाता है कितना समय में? 25 करोड़ साल में एक बार। और इसी को कहते हैं बाबू लोग कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, कॉस्मिक ईयर। सारे बोलो, कॉस्मिक ईयर। मिलके बोलो। कॉस्मिक ईयर। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। और असल में जो सूर्य है ना, सूर्य ये जो सूर्य है, ये ऐसे 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 रैपिड फायर ऐसे 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 बढ़ते चला जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। और जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो ऐसे, देख रहे हो यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये इसका मूव ऐसे से करते हैं। ये मत सोचेगा कि यहाँ गोल है तो ऐसे से गोल गोल हो रहा है, नहीं, सूरज भी ऐसे से जा रहा है। जाएगा नहीं तो बोलो होगा कैसा मूवमेंट? बोलो हाँ कि ना? इसीलिए जो फिगर बनता है ना, ये मान लो ये सूरज है, तो जो ग्रह होते हैं वो ऐसे 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 इसको मूव करते रहते हैं। समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ कि ना? कोई एक की बहुत सारे, कोई एक की बहुत सारे, जितना सोलर फैमिली में उतना। लेकिन हम लोग को जानकारी कहाँ तक है? 8 तक। कहाँ तक है? 8 तक। एक था आपका प्लूटो। प्लूटो आपका 2006 में आपका प्लेनेट ग्रह से हटा दिया गया। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई समस्या? चलो आगे सुनो मेरी बात को बाबू लोग। ये जो मूवमेंट करती सन, पता है ये बहुत लेजी होता है, बहुत ज्यादा लेजी होता है। कितना लेजी होता है? बहुत ज्यादा लेजी। और देखो ये 1 सेकंड में ना, सुन रहे हो, सन अपनी 1 सेकंड में 250 किलोमीटर मूव करती है पर सेकंड। अभी पर सेकंड कैसे लिखा है? आप चिंता ना करो, मेरा मैथमेटिक्स में 13 नंबर आया था IC में, इसलिए मैं बहुत तेज हूँ। समझ में आया? मैंने तीर मारा है जी मैथमेटिक्स के फील्ड में। आर्यभट्ट दूसरा हम ही है, लोग मानते नहीं, वो और बात है। समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आया? बोलो सन अपना जो मूवमेंट करता है वो कितना पर सेकंड करता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड। बोलो हाँ कि ना? अगर बंगाल से चला 1-2 सेकंड में झारखंड पार। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 3 से 4 सेकंड में पूरा हिंदुस्तान गायब हो जाएगा, 5-6 सेकंड में। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ब्रह्मांड की अगर हम बात कर रहे हो ना, तो कोई भी चीज नॉर्मल होता नहीं है, सब वहां पर एबनॉर्मल है। जब मैंने आग की बात किया, हीट की बात किया, तो वहां की गर्मी कितनी है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और हम 45 में लग रहा है कि आप जान चल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. और जान चल भी जाएगा अगर बॉडी की, देखो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37। वो भी जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, ठीक है? तो बॉडी का टेम्परेचर होता है आपका 37। अगर 45 तक बॉडी का टेम्परेचर हीट हो गया ना, तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, मरना फिक्स है। आई बात समझ में? Yes, sir. है ना? इसलिए सबसे कमजोर कोई होता है तो वो इंसान होता है, लेकिन इंसान की सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? खोपड़ी। क्या होता है जी? खोपड़ी। और इसी शैतानी खोपड़ी से हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? सब पर राज करते हैं। समझ में आ गया सब चीज़? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? हाँ कि ना? अब बोलो ये नक्षत्र मंडल सामने है कि नहीं है? थोड़ा सा मुझे टाइम देखने दो। 9:49 ठीक है। लिसन कहाँ थे? हाँ चलो देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा सन हो गया बाबू लोग। अब इससे हट जाते हैं, ठीक है? आपको गैलेक्सी समझ आ गया ना? Yes, sir. गैलेक्सी देखो, एक पूरा ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं? 100 अरब। और एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं? 1 गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं? बोलो कितने होते हैं? 100 अरब स्टार होते हैं। कितने स्टार होते हैं? 100 अरब गैलेक्सी होता है, और एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार होते हैं। कमान एक गैलेक्सी में 100 अरब। एक मेरे साथ बोलो, एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार होते हैं, और 100 अरब आपका गैलेक्सी होता है। इसलिए तारों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसलिए कहा जाता है कितने स्टार? इनफाइनाइट लोग कहते थे। बोलो हाँ कि ना? इनफाइनाइट नहीं होता भैया, तुमको अकल नहीं गिनने की, इसलिए तुम गिना नहीं। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? और ऐसा ऐसा ब्रह्मांड अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं। आई बात समझ में? चलो देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ो। नक्षत्र कितने थे? 27। तारामंडल कितने थे? 100। हैं? 89। मंडल का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ द स्टार्स। मंडल का मतलब क्या था? ओए सर बोलो, जोर से बोलो। ग्रुप ऑफ द स्टार इज कॉल्ड नक्षत्र यानी कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ द स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन यानी तारा मंडल। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? और हम किसके नजदीक में हैं? नक्षत्र मंडल के। हम किसके नजदीक में हैं जी?
यानी कि अगर मैं फिर से थोड़ा छाप दे रहा हूँ, ये तुम्हारा हो गया गैलेक्सी। क्या हो गया ये तुम्हारा? गैलेक्सी हो गया कि नहीं हो गया? बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में बहुत अधिक रहता है स्टार, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा जो सन है वो इस इलाके में ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है सन। और उसके बाद जो आपका आ जाता है ये हो गया हमारा क्या? तारा नक्षत्र मंडल, ये हो गया आपका तारा मंडल, और बीच वाला ये लाइन हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? अब सूर्य से जो करीबी वो कौन है? नक्षत्र। कौन है? नक्षत्र। और नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र कितने हैं? 27। बोलो हाँ कि ना? और हम कहाँ रहते हैं बाबू लोग? अर्थ में। कहाँ रहते हैं हम लोग? अर्थ में। तो अर्थ जो होता है मूवमेंट करता है 365 दिन में, बोलो हाँ कि ना? यानी कि 12 महीने में 12 तरीके से प्यार जताएंगे ना, बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ, यही काम रह गया। और धरती में कोई काम नहीं, 12 तरीके से प्यार जताएंगे। खाओगे कौन सी? लड्डू? क्या खाओगे? प्यार जताने के लिए कमाना भी पड़ता है, समझ में कि नहीं? और आजकल एक बड़ी फेमस डायलॉग चला था, मेरे पास अगर पैसा था तुमको उठा के लेके चला आते। लड़की बोलती कितना कमाल बोलती है, तुम्हारे पास पैसा था तो खुद ही हम तुम्हारे पास चले आते। नहीं, फेमस हुआ डायलॉग, कोई एक्सपीरियंस नहीं? मैंने मजाक किया, यू कैन अंडरस्टैंड। चलो ये क्या हो गया बोलो? 12। क्या हो गया? बोलो कितने हुए? 12। ये 12 महीना हुआ, बोलो हाँ कि ना? नक्षत्र कितने? 27। ये कितना? 12। काटो इसको, कितना गढ़ा है लमसम में, बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? इसीलिए ये हो गया आपका पूरा महीना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक और करना होगा। अच्छा, ये समझ आ रहा कि नहीं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 महीना पूरा पूरी हो गया। क्या टिक टिक कर रही है? मुर्गा खाएगी? फालतू बात करेंगे, ठीक है? सीधा रहो। बॉडी ऑर्गन्स अपने कंट्रोल में तुम्हारा नहीं, तुम क्या नौकरी निकालोगे? हो गया ये? हो गया? क्या ये 12 महीना? क्या बाबू लोग? क्या है? 12 महीना हमारा निकला क्या? नक्षत्र कितना निकला? यानी आप समझिए ना, ये जो नक्षत्र है वो 2.5 महीना तक प्रभाव करता है, समझ में आ रहा कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है शनि का 7.5 या ढैया आता है ना, ढैया, समझ में आ रहा कि नहीं? अगर कोई एक नक्षत्र आपको पकड़ लिया, बच्चों का जन्म कब होता है, किस प्रकार होता है? जैसे आपका हो जाता है ना वो रोहिणी नक्षत्र हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, उत्तरा पूर्वाषाढ़ा हो गया, इस प्रकार के नक्षत्र होते हैं। तो कोई बच्चा कैसा होगा डिपेंड करता है उसका नक्षत्र कैसा है, क्योंकि जब ये यहाँ पर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका टाइमिंग जोन नापना पड़ता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? ऐसे हाथ करो, अब ऐसे हाथ करो, ये मिलाओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ऐसे मिलाओ। मिला लिया? यस सर। ठीक है, मेरे साथ बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो लोग कर रहे हैं, या अल्लाह या अल्लाह में, समझ रहा कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो, ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन, ओके? मेरी बात समझो, ये मैंने तुम्हें वो नहीं करने के लिए बोला। यहाँ जब आप करते हो तो बहुत बढ़िया चांद बनता है, बोलो हाँ कि ना? है तो डिपेंड करते तुम लोग का दूल्हा और तुम लोग दुल्हन कितना मानेगी। आई बात समझो? हाँ, अब सीख गई तो वही मत देखते रहो। देखिए तुम्हारा ये फालतू है तो बन ले नहीं अभी। अरे बात देखो उसको, पूरा फ्लैट है। अब आपको पता है भारत में एस्ट्रोलॉजी कितना महान है? अगर मैं तुम लोग सामने झूठ भी बोलते तुम सब अपने अपनी दुनिया में खो गए, पूरा पढ़ाई भाड़ में गया, बोलो हाँ कि ना? चल निकाल सब 51 रुपया, 2 51 रुपया हम बता देंगे तुम लोग सब। देखो ये सब होता है, बृहस्पति गुरु वगैरह दुनियादारी सब यहाँ होता है, ठीक है? ये यहाँ जिसका हार्ड होगा, ये जो जिसका सॉफ्ट होगा, जिसका सॉफ्ट होगा नीचे में, समझ में? ये जिसका ये होगा, यानी कि पति पत्नी का संयोग बहुत अच्छा चलेगा, और जिसका ये सॉफ्ट होगा यही हार्ड होगा, पत्नी उसके ऊपर भयंकर रोल करेगी। ये हार्ड होना चाहिए, हस्बैंड हार्ड रहेगा मत, हाँ बेटा देखना बहुत अच्छे हम दोनों में बहुत अच्छे। तो तुम लोग लड़की आप कभी काम करोगे तब नहीं देखो नक्शा तो गड़बड़ नहीं, ए अपने पर चल गई। कोई बात नहीं, अब हम शराब देते हैं आपको। मैं दुर्वासा ऋषि, मेरा शराब तुम बंद करोगी? चलो, अगर वो ऐसा है यानी उनकी ऑनेस्टी है और आपकी बहादुरी है, समझ में कि नहीं? बिकॉज मैं इसको काट दूंगा, अ हस्बैंड लाइक एज अ चाइल्ड, अ हस्बैंड लाइक एज अ चाइल्ड, राइट? समझ में कि नहीं?
हस्बैंड दुनिया से परेशान हो जाएगा, पर अपने जब वो अपने पार्टनर के पास आता है ना, जब वो अर्धांगिनी के पास आता है, तो वो एक बच्चा बन के रहना पसंद करता है, ना कि क्रूएल, हार्ड, नथिंग एल्स। वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। अब अगर उस जख्म में अगर आप मरहम लगा दे रही हैं तो क्यों नहीं मानेगा? अब बेचारा थक हार के तुम कहोगे चाय लगा, ऐसा नहीं है सर, क्या चाय, ऐसा नहीं है सर। यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो कहेगा रहने दो दीदी, अपने पास रखो, पर्सनल ले ली। अगर दूसरा भी करते तो ही मानते हैं और अच्छे से बोलते तो ही मानते हैं, हर स्थिति में मानते हैं। पता है बेचारा जीत तो पाएंगे नहीं। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, ये आपकी बहादुरी है कि यू आर बेस्ट, है ना, क्योंकि आप अच्छी नहीं रहोगे तो उनको आप नहीं रख पाएंगे ठीक से, समझ रहे कि नहीं। और डिपेंड ऑन द क्रिएटिव ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसलिए कहते हैं ना लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, तुम्हारे टाइप के लोगों को कहा जाता है जो अच्छे से परिवार को चला ले रहा है। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे अच्छे खुश है, बिहेव अच्छे से कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी बहादुरी, उनका बहादुरी नहीं है। तुमने अच्छा से बिहेव किया, समझ मार कि नहीं, वो तो कहीं भी अपना बिहेव बना लेंगे। अच्छा रहने दो रहने दो रहने दो, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गई सब चीज़, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फटाफट बोलो। हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मंदाकिनी। उसका देवरानी का नाम क्या है? देवयानी। देवयानी। सूरज भी चक्कर लगाता है गैलेक्सी का, वो कितना समय में लगाता है? 25 करोड़ साल में एक बार, और उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर, उसी को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो इस तरीके से जो भी कुछ यहाँ बताया गया आप आराम से ध्यान में रखना, ठीक है। इससे रिलेटेड और बातें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में भी, समय हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके।